हेलो और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। लास्ट में लोग आकर यही सोचते हैं कि यार अब तो टाइम बहुत कम है, कैसे होगा। नहीं, आप कोशिश जारी रखिए। आप जितना कर सकते हैं, आपकी जितनी एफिशिएंसी हो रही है, आप उतना पुट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और बाकी सब गॉड पे छोड़ दीजिए। मैंने आज जो टॉपिक देखा है, देखिए पाइथन तो हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, राइट। तो मैंने सोचा आज हम जो टॉपिक लेंगे वो होगा इंटरफेस पाइथन विथ सीक्वल डेटाबेस। यस, ये भी हमारा टॉपिक है, ठीक है। सो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। पहले मैंने क्या किया ना कि बहुत लोगों के लिए न्यू टॉपिक होगा, तो मैंने ये किया है कि पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा देर समरी बताया है इस चैप्टर का कि क्या क्या मेन पॉइंट्स है, किस तरीके से इसका कंसेप्ट है, एंड देन उसके बाद हमने नीचे एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। बिकॉज अगर आपको कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्लियर हो, ठीक है। देखिए, टाइम कम है, बट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एमसीक्यूज आपसे सॉल्व नहीं होंगे, राइट। तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी हमें न्यू टॉपिक्स के देखते हुए चलने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इंटरफेस पाइथन विथ सीक्वल डेटाबेस। देखिए क्या होता है कि हमें पता है कि आजकल पाइथन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज या हर जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ईजी है इसे यूज़ करना, और बहुत सारे फंक्शंस, मेथड, मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइडेड हैं जिससे हम एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या होता है कि हमारा डेटाबेस है, ठीक है, हमारा बहुत सारा डेटा स्टोर है, राइट। वी ऑल नो अबाउट द बिग डेटा। डेटा ही डेटा के साथ खेल रहे हैं, डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब हम यूजिंग द पाइथन किस तरीके से कनेक्शन करेंगे डेटाबेस से, ठीक है, और किस तरीके से उस डेटा को रिट्राइव करके उस पर डिफरेंट थिंग परफॉर्म्स कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर इसके बारे में। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। हाँ, अब हमें ये पता है कि हम पाइथन में इसको रन करने वाले हैं। हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी जो कि हम इंस्टॉल करेंगे, डेट इज़ माई सीक्वल कनेक्टर, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो है कनेक्टिविटी फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। ये पाइथन को, देखिए यहाँ पे इमेज है, ये पाइथन को जो हमारा डेटाबेस सीक्वल यूज़ करेंगे उससे कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं क्रिएट करने के लिए कनेक्टिविटी विद द एप्लीकेशन, दैट इज़ पाइथन, राइट। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइथन, देन हम इंपोर्ट करेंगे पैकेजेस रिक्वायर्ड फॉर द डेटाबेस प्रोग्रामिंग, देन ओपन अ कनेक्शन टू डेटाबेस, देन क्रिएट अ कर्सर, एग्जीक्यूट अ क्वेरी, एक्सट्रैक्ट डेटा एंड क्लीन अप द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, कर्सर क्या होता है, डोंट वरी, हम सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ पहले तो आप स्टार्ट पाइथन कर लेंगे, ठीक है। जो भी पाइचाम या जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उसको इंस्टॉल और ओपन कर लेंगे, राइट। एंड देन उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे माई सीक्वल डॉट कनेक्टर पैकेज, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आएंगे। आप क्या होता है ना कि कोई भी भूल जाए, जैसे माई सीक्वल कनेक्टर तो याद रहेगा लेकिन डॉट बीच में भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कैसे करेंगे? लाइब्रेरी का क्या नाम होगा? माई सीक्वल डॉट कनेक्टर, ठीक है। और माई सीक्वल कनेक्टर को आप क्या एज अ सीक्वल टू आर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट अ शॉर्ट नेम, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जब हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली तो अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस से। अब कनेक्शन बनाने के लिए ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, कौन सा हम मॉड्यूल या मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ कनेक्ट। तो हम कनेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट होगा। अब ये क्या करेगा, ये कनेक्शन बनाएगा हमारा किस तरीके से, माई सीक्वल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर हमें होस्ट का नेम डालना होगा, यूज़र, ठीक है। यूज़र लाइक यूज़र नेम होगा कि हमारा रूट है, या जो भी यूज़र नेम होगा XYZ, वो पासवर्ड एंड डेटाबेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है, कनेक्शन फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे नीचे एग्जांपल दे रखा है कि सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया माई सीक्वल डॉट कनेक्टर को, देन उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया माई कॉन, जो आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, माई कनेक्शन हमने बना दिया, ईजी होगा हमारे लिए।
देन क्योंकि हम माई सीक्वल डॉट कनेक्टर बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर लिखे माई सीक्वल डॉट कनेक्ट, तो कनेक्टर डॉट कनेक्ट तो काफ़ी लंबा होने की जगह हमने एज अ सीक्वल कर दिया है। सो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जब ये एज अ सीक्वल यूज़ किया है तो अब आप माई सीक्वल डॉट कनेक्टर की जगह सीक्वल डॉट कनेक्ट यूज़ करेंगे। हाँ, अब याद रखिएगा कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारे पैरामीटर है, होस्ट है, यूज़र नेम है, रूट है, डेटाबेस है, इसमें से कौन से पैरामीटर जो हम देते हैं वो ऑप्शनल होता है, राइट। अगर आप नहीं भी देंगे तो आपका ये जो कनेक्शन है, फंक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। येस, डेटाबेस, ठीक है। अगर आप डेटाबेस नहीं पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करें, तब भी ये कनेक्शन हमारा परफॉर्म कर देगा, ठीक है। नाउ देखते हैं आगे। अब उसके बाद जब आपका कनेक्शन बन गया है, ठीक है, अब ये आप कैसे चेक करेंगे कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। इसके लिए एक फंक्शन मेथड यूज़ होता है, दैट इज कनेक्टेड, ठीक है। तो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया होगा माइकॉन, जो भी हमने ऊपर देखा, डॉट इज कनेक्टेड, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ओके हमारा जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया हमारा डेटाबेस से पाइथन, ठीक है ना। अब हम क्रिएट करेंगे कर्सर। अब कर्सर क्या होता है बताइए। देखिए, जब हम ये जो क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम पाइथन के थ्रू डेटाबेस जो हमारे माई सीक्वल में डेटा है उसको एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आप कोई क्वेरी परफॉर्म करेंगे, स्क्रिप्ट प्रोग्राम के थ्रू इसे एक्सेस करेंगे क्वेरी को, तो ये सर्वर पे जाएगा हमारा रिक्वेस्ट, राइट। एंड देन उसके बाद जो हमारा डेटा आता है ना पाइथन वापस, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो जो होगा ना एज अ नंबर ऑफ क्वेरी होगा, डेट इज़ वो ना एज अ बर्स्ट में आएगा, मतलब होल डेटा आएगा। बट हमें क्या होता है, हमें डेटा किस फॉर्म में चाहिए, रोज़ के फॉर्म में, ठीक है। रोज़ के फॉर्म में डेटा हमें चाहिए, इसके लिए कर्सर का कंसेप्ट आया, ठीक है। इसलिए कर्सर यूज़ किया जाता है कि आप रो बाय रो डेटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है। नाउ देख लेते हैं डेटाबेस कर्सर का क्या डेफिनेशन है। So in order to processing the data row by row, a special control structure is used, ठीक है। देखिए, अब कई लोग ना डेटाबेस कर्सर और रिजल्ट सेट में वो हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपके लिए जो डेटाबेस सीक्वल पे आपका डेटा है उसको रो बाय रो आपको डेटा लाकर देखा, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है, राइट। और रिजल्ट सेट क्या होता है, जो हमारा हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की, राइट, जो हमारा डेटा आ रहा है रो बाय रो के फॉर्म में, रिजल्टेंट ऑफ क्वेरी वो होता है हमारा, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है या कहाँ स्टोर होता है, दैट इज रिजल्ट सेट में, ठीक है ना। अब कर्सर बनाने के लिए कर्सर का आप कोई भी ऑब्जेक्ट नाम रख देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद कनेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमने पीछे माइकॉन, ये जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, डॉट कर्सर यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका कर्सर क्रिएट हो जाएगा। नाउ अब हमारा सब कुछ क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को, राइट, कि हमें कौन सा किस फॉर्म में डेटा इन द सेंस कौन सा डेटा चाहिए, उसके लिए हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। अभी जो हमने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीक्वल क्वेरी। याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन आएगा कि आपको जब क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, हाँ एग्जीक्यूट यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी हम यहाँ देख सकते हैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ठीक है। नाउ the above result will execute the given SQL query and store the result retrieve record, right। मैंने बताया था जो रिजल्ट हमारा आएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, वो रिजल्ट सेट के फॉर्म में स्टोर करेगा, किसके थ्रू, यूजिंग दी कर्सर, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सट्रैक्ट डेटा। अब डेटा जो है हमारा वो तो रिजल्ट सेट में आ गया है, अब आपको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। अब जो है आप देखिए क्या है ना कि आप डेटा को किस तरीके, मान लें आपको सिर्फ एक ही रो चाहिए या एक रो से ज़्यादा रो चाहिए, तो इस तरीके से आपके फंक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बस ये तो एग्जांपल दिया हुआ है, हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे मेथड हैं। एक मिनट, कहाँ गया, नाउ द फेच कॉल मेथड, राइट। देखिए फेच कॉल ही नहीं, फेच ऑल, ठीक है, याद रखिएगा। फेच का मतलब क्या होता है, लेना, राइट। एग्जीक्यूट हो गया है, अब उसको हमें लेना है, राइट। फेच ऑल का मतलब क्या होता है कि हम सारे डेटा को, जितने भी हमारे, मान लीजिए हमारे सारा दे रखा है ना
क्वेरी का जो रिजल्टेंट आया है हमारे रिजल्ट सेट में स्टोर हुआ है, वो सारा डेटा हम शो करना चाहते हैं या फिर फेच करना चाहते हैं, राइट। तो अब हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे उसके लिए, फेच ऑल, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब बाकी ये सब क्या है, %s क्या है, ये सब मैं आपको नीचे बताऊंगी, डोंट वरी। नाउ फेच मैनी, फेच मैनी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एन दिया हुआ है। देखिए मान लें आपको 5, 6, 7 जितने भी नंबर ऑफ आपको रोज चाहिए, जो भी आपका रिजल्ट सेट में क्वेरी के बाद रिजल्टेंट आया है, आप वो लिख देंगे। लाइक जैसे मान लें अभी ऊपर देखा था हमने, जब हमने फेच ऑल किया तो हमारे पास ये सारे डेटा आ गए, राइट। अब आपको सिर्फ 2, इसमें से 2 रो चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, 2, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टार्टिंग के 2 जो रो है वो शो कर देगा, ठीक है। नाउ अब एक और मेथड होता है फेच वन, ठीक है। आपको क्या है, एक ही रिकॉर्ड को फेच करना है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, फेच वन, ठीक है। नाउ अब ये याद रखिए, अब देखिए क्या होता है कि अब कर्सर डॉट रो काउंट क्या होता है, देखिए अब हम ये देखते हैं कि कर्सर रो डॉट काउंट क्या होता है। देखिए कर्सर रो डॉट काउंट का क्या काम होता है कि आपने फेच कर लिया एक क्वेरी को, एक रो को, ठीक है ना। उसके बाद कर्सर डॉट रो काउंट ये बताता है कि ओके आपने अभी तक कितनी क्वेरी को फेच कर लिया है, मीन्स कितनी रोज को फेच कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जाहिर सी बात है 1 आएगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 1 किया है। देन उसके बाद अगेन मैं फेच वन करूँगी, तो अभी फेच वन जो है ना, जहाँ से मैंने क्वेरी मान लें 101 रूहानी का डेटा फेच किया है, तो अब जो नेक्स्ट लाइन होगी ना, उसमें नेक्स्ट क्वेरी जो रो होगी वो उसको एक्सेस करेगा, डेट इट 102 को, ठीक है। तो उसके बाद जब हम रो काउंट कॉल करेंगे तो अब हमने 2 कर लिया है, जाहिर सी बात है 2 हमने रोज को एक्सेस कर लिया है, तो ये हमारा रिजल्ट में क्या दिखाएगा, 2। तो ये होता है रो काउंट का काम, ठीक है ना। सो अब उसके बाद जब आप सारी इन्फॉर्मेशन पर सारी क्वेरीज परफॉर्म कर लेंगे, डेटा को एक्सेस कर लेंगे, तो अब आप लास्ट में क्या करेंगे, कनेक्शन जो आपने बनाया था उस कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया था कनेक्शन के लिए, माइकॉन यूजिंग डॉट क्लोज फंक्शन, हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ पैरामीटराइज क्वेरी। सी अभी हमने ऊपर देखा था, एक मिनट रुकिए, सेलेक्ट, हाँ ये देखिए, जब हमें एग्जीक्यूट करना था कोई क्वेरी तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ये क्वेरी परफॉर्म करेंगे, मान लें हमें डेटा निकालना है उन स्टूडेंट का जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा आए हैं, राइट, या 80 से ज़्यादा आए हैं, या जिनका ग्रेड A+ है, A है। तो अगर आपको स्पेसिफाइड डेटा चाहिए तो उसके लिए आप किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। देखिए नाउ हाँ, पैरामीटराइज क्वेरी क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऊपर कुछ नहीं दिया था, हमने कहा कि सेलेक्ट जितना हमारा डेटा है, कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, सब कुछ हमें ला के दे दो, राइट। अब पैरामीटराइज क्वेरी में क्या होगा कि मैं यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि जिन बच्चों के मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं या 70 हैं, उन सबकी क्वेरीज मुझे मतलब जो रिजल्टेंट है वो मुझे शो कर दो, ठीक है। अब इसके लिए 2 मेथड है, राइट, एक ओल्ड मेथड है और एक ओल्ड स्टाइल कह सकते हैं, और एक न्यू वन है, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है ना कि देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स, इसको हम एज अ एफ मीन्स यहाँ पे टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, ठीक है। एंड वी स्पेसिफाई जो हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं ना, हम यहाँ क्वेरी लिखने के बाद हम %s यूज़ करते हैं। %s इसलिए यूज़ करते हैं कि ये जो है %70 में 70 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए ना, तो ये कैसे पता चलेगा कि ओके मुझे सब साइड स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए या फिर पर्टिकुलर मुझे कोई पैरामीटर भी डालना होगा कि कितने %। तो %s जो है ना ये बताएगा कि ओके अब हम यूज़र से भी कोई पैरामीटराइज डेटा लेंगे, राइट। मीन्स यूज़र डालेगा कि उसको स्पेसिफाइड क्वेरी क्या चाहिए, मतलब किस 70 से ज़्यादा चाहिए या 60 से चाहिए, तो जैसे मान लें स्टूडेंट के मार्क्स के लिए था कंसेप्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है, 1 मिनट, ठीक है। अब लिखने का तरीका याद रखिएगा, कनेक्शन की देखिए यहाँ पे अभी हमने बस ये बताया है कि ऊपर तो हमने पढ़ लिया किस तरीके से कनेक्शन वगैरह बनाते हैं। अब हम यहाँ पर बस किस तरीके से क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है वो देख रहे हैं। सबसे पहले कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मेथड होगा,
ठीक है। देन उसके बाद st हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स आर परसेंटेज से पता चल रहा है ओके तो मतलब ये यूजर से कोई पैरामीटराइज वैल्यू लेने वाला है जहाँ पे परसेंट 70 ओके जो मार्क्स जो है वो 70 है 70 से ज़्यादा है। देखिए जो हम ये वैल्यू डालते हैं ना ये पैरामीटराइज ये जो होता है ना एज अ फॉर्म ऑफ टपल होता है राइट। टपल मीन्स ठीक है रो और कॉलम के फॉर्म में होगा तो आपको ना 70 के आगे कॉमा देना होगा नहीं तो ये क्या आपको शो कर देगा एरर राइट। तो ये चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कहाँ पर ये हमारे डबल क्वेट्स लग रहे हैं जहाँ से हमारी क्वेरी स्टार्ट हो रही है और जहाँ तक परसेंट एस स्ट्रिंग तक जा रही है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि बेसिक्स भी हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि हम उस पर ध्यान दें। ठीक है हम हाई लेवल तो देख लेते हैं पर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो ये इस चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना तो जैसे मैंने बताया था कि मान लें आपको एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ डालनी है तो किस तरीके से करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर हमने क्या किया देखिए यहाँ पर हमने बताया 70 नंबर होने चाहिए और ग्रेड क्या होना चाहिए उसका बी। तो हम क्या जो भी डेटा डालना है हम टपल के फॉर्म में डालेंगे राइट। मान लें आपका सिर्फ एक डेटा है सिर्फ एक ही वैल्यू आप स्पेसिफाई करो कि 70% से ज़्यादा होने चाहिए तो 70 कॉमा लगाएंगे भूलिएगा मत। ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं। और न्यू स्टाइल क्या कहता है देखिए न्यू स्टाइल मेथड ये कहता है कि आपको एक फॉर्मेट मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है ना इस फॉर्मेट मेथड में क्या होता है P0 P1 K0 V1 अब ये सब क्या है हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है डोंट वरी देखिए द टेम्पलेट इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर फॉर्मेट कोड एम्बेडेड इन कॉन्स्टेंट टेक्स्ट। ठीक है ना अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की दो देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वी हैव ब्रेसेस में 0 हेक्टेयर्स प्लांटेड 2 ब्रेसेस में 1 डॉट फॉर्मेट। ठीक है इसका मतलब क्या है। ठीक है अब इसका मतलब है कि जो 0 प्लेस है ना यहाँ पर जो हमने प्लेस बताया है इस 0 प्लेस पर इस प्लेस पर रिप्लेस करके क्या डाल देंगे आप 49 और जो नेक्स्ट प्लेस है 1 इस पर आप रिप्लेस करके क्या रख देंगे ओकरा। ठीक है सो ये सेकेंड मेथड है हमारा यूजिंग डॉट फॉर्मेट डिफरेंट वैल्यूज आप रख सकते हैं राइट। सो आगे बढ़ते हैं ना अब हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं आप। ठीक है तो अब ये याद रखिएगा देखिए इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने तो सेलेक्ट क्वेरी चलाई है राइट पर जब आप इंसर्ट और अपडेट क्वेरी चलाएंगे ना तो उसके बाद आपको कमिट करना ज़रूरी है। व्हाट मीन्स कमिट का क्या मतलब होता है। कमिट का मतलब आपने पहले भी डेटाबेस में पढ़ा होगा कि आपको डेटा सेव करना होता है राइट। अगर आपने कमिट नहीं किया और मान लें बाय डिफ़ॉल्ट आपका लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया कोई भी आपका सर्वर जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं आपकी लाइट चली गई राइट तो आपका जो डेटा है वो सेव नहीं होगा राइट। तो अब ऐसा क्यों करते सेलेक्ट में तो क्यों नहीं किया। देखिए सेलेक्ट में तो जाहिर सी बात है सिर्फ हम क्वेरी को एक्सेस कर रहे हैं जो हमें रोज़ चाहिए हमने उसको एक्सेस किया हम तो कोई चेंजेस कर नहीं रहे पर इंसर्ट डिलीट अपडेट में हम चेंजेस करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परमानेंटली हमारे चेंजेस हों स्टोर उसके लिए हम कमिट यूज़ करें। ठीक है तो जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम होगा डॉट कमिट फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना अब किस तरीके से इंसर्ट करेंगे क्वेरी ये देख लेते हैं। st हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मान लीजिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एक टेबल है क्या हम क्या क्या एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर नेम मार्क्स ग्रेड सेक्शन। अब वैल्यूज डॉट फॉर्मेट मैंने बताया था ना कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 काउंट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाय डिफ़ॉल्ट 2 3 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स के डेटा स्ट्रिंग हो गया और कोई भी डिफरेंट फॉर्म की वैल्यूज़ को ये ले लेगा राइट। सो डॉट फॉर्मेट अब क्या होगा ना कि 108 है तो ये सबसे पहले जो खाली स्पेस है ना जो माई ब्रेसेस ये यहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा राइट। इका तो ये सेकंड प्लेस पे हो जाएगा 84.0 तो ये कहाँ पर ग्रेड की जगह जाके ग्रेड नहीं मार्क्स की जगह जाके स्टोर हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है तो इस तरीके से हम क्वेरी लिखेंगे एंड देन उसके बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट जो हमने ये बनाया है st ऑब्जेक्ट इसमें डालेंगे एंड देन उसके बाद माई कनेक्शन डॉट कमिट इसी से हमारा डेटा जो है अपडेट होगा इन द सेंस परमानेंटली स्टोर होगा राइट। और इसी तरीके से अपडेट क्वेरी भी हमारी मूव होगी। देखिए st हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया अपडेट करना है हमें किसको स्टूडेंट टेबल को सेट मार्क्स। अब देखिए पहला सेट मार्क्स क्या है
कहाँ, वेयर मार्क्स क्या है, दोनों जगह अब आगे वैल्यूज़ दे रखी, फॉर्मेट दे रखा है। ओके, पहले वैल्यू बता रहा है कि ठीक है, जो पहले हमारा मार्क्स था 77, अब आप उसको क्या कर दीजिए 76.8 कर दीजिए, राइट। सो उसके बाद जो ये कर्सर डॉट एग्जीक्यूट है ना, नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद myconnection.com है, ठीक है। सो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। सो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। देखिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी मैंने आपको ऊपर बताया कि हम कनेक्शन कम्युनिकेशन करने के लिए बनाते हैं डेटाबेस के बीच में और बिटवीन एप्लीकेशन। जैसे मान लिया अभी हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं और डेटाबेस को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये हो गया डेटाबेस से कनेक्टिविटी, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। सो अब हम क्वेश्चन MCQs पे चलते हैं, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए। देखिए, क्वेश्चंस मैंने जो लिए हैं सारे, जो बोर्ड्स वगैरह प्री बोर्ड्स में जो 11th 12th के आते हैं वही क्वेश्चंस लिए हैं। सो देखते हैं, चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कनेक्टर टू एस्टैब्लिश ब्रिज बिटवीन माई सीक्वल एंड पाइथन। सी हमने पहले ऊपर पढ़ा था, क्या होता है इसका आंसर, करेक्ट, माई सीक्वल डॉट कनेक्शन। सही बोल रही हूँ मैं, नहीं, माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। देखिए, देखा, बिल्कुल ही आसपास दोनों के ऑप्शंस थे। हम अगर हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता तो हम कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में याद रखिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के, पहले आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देख लीजिएगा और देन उसके बाद MCQ आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग कनेक्शन स्ट्रिंग आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ठीक है। पहले कनेक्ट, जब हम कनेक्ट, ऊपर हमने पढ़ा था जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे 1 पहले क्या आता है, 2 क्या आता है, ठीक है, 3 क्या होगा, राइट। तो हमें सबसे पहले पता है 1 क्या होता है हमारा, बताइए। हाँ, पहला जो होता है हम बता रहे हैं हमारा होस्ट, ओके, उसकी होस्ट IP जो है हमारी, ओके, अच्छा, ये हमारे होस्ट IP, ठीक है। सेकंड क्या बताता है, ओके, जो हमारा यूज़र है वो कौन है, रूट है या फिर जो भी XYZ होगा, ठीक है। एंड थर्ड क्या है हमारा, एडमिन, राइट। तो थर्ड पार्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। So let's move to the next question. Which function of connection is used to connect whether connection to MySQL is successfully done or not? देखा, हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर मान लें कनेक्शन बन गया है या नहीं बना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, कॉन डॉट कनेक्शन, कॉन इज कनेक्टेड, कॉन डॉट इज स्पेस अंडरस्कोर कनेक्टेड, कॉन डॉट इज कनेक्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, SQL डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट करते हैं, राइट। ये का एज अ कैसे यूज कर रहे हैं, MSQ। देन उसके बाद हम कनेक्शन कॉन करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि कनेक्शन के लिए काम आएगा, राइट। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे अगर वो कनेक्टेड है, नहीं तो हम प्रिंट कर देंगे कि वो नहीं कनेक्टेड है, राइट। तो अब हमें यहाँ इफ़ की जगह यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, राइट। किस तरीके से हम चीज़ें लिखेंगे देख लेते हैं। सही बोला आप लोगों ने, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन इज कनेक्टेड, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कॉन, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कनेक्शन के लिए, डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following component act as a container to hold the data returned from the query and from there we can fetch data one at a time. C. अब हमें लगेगा ओके, अब हमारा डेटा आ गया और हमें क्वेरी के फॉर्म में इसको फैच करना है, तो हम क्या कर देंगे, जल्दी से आंसर रिजल्ट सेट कर देंगे। नो नो नो, क्वेश्चन को सही से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, कंपोनेंट एक्ट एज अ कंटेनर। ये कंपोनेंट कंटेनर की तरह वर्क करेगा टू होल्ड ऑल डेटा। होल्ड ऑल डेटा मीन्स रिजल्ट सेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यस, कर्सर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट टू क्रिएट कर्सर। अब हमें कर्सर क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है MySQL ये हमें दिया हुआ है, उसके बाद जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना चुका है वो रिक्वायर्ड एज अ पास। नाउ अब क्या कह रहे हैं, माई कर्सर। अब हमें कर्सर क्रिएट करना है, किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या फंक्शन लिखना होगा। सो 2 मिनट होल्ड करिए, सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए कौन हमने
कनेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया है, कॉन डॉट कर्सर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि फेच ऑल और फेच वन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो फेच ऑल क्या करता है, ऑल जो भी रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम द कर्सर को इन द फॉर्म ऑफ टपल शो कर देगा, राइट। जबकि फेच वन क्या करेगा, वन एट अ टाइम हमारे डेटा को फेच करेगा या शो करेगा। और ये याद रखिएगा, अगर डेटा उसमें बिल्कुल मतलब मान लें वो खाली है या पूरे सारे डेटा हमने फेच वन कर करके हमने एक्सेस कर लिए, तो लास्ट में वो क्या रिटर्न करेगा, कैसे पता चलेगा ओके सारा डेटा खत्म है, दैट इज नन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एट्रीब्यूट ऑफ कर्सर इज यूज टू गेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर इन कर्सर, ठीक है। सो अब कर्सर में जो हमारा डेटा रखा हुआ है, देखिए माई कर्सर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो किस तरीके से हम पता लगाएंगे कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो यूजिंग दी रो काउंट जो है साथ में, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द सिंबल आर यूज फॉर पासिंग पैरामीटराइज क्वेरी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कर्सर। हाँ देखिए, कई जगह हम परसेंट भी यूज़ करते हैं और न्यू स्टाइल में जो है हम कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ करते हैं, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू फेच n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कर्सर। सोचिए, n नंबर, यस। फेच मैनी में हम बताएंगे ओके एन, इतने नंबर हमें 5 या 6 जितने भी रिकॉर्ड्स हमें एक्सेस करने, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। विच कर्सर फंक्शन इज यूज टू सेंड क्वेरी टू कनेक्शन, ठीक है। नाउ सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। सो आई थिंक 2 क्वेश्चन एक साथ हो गए, कोई बात नहीं। सो बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। अब हमें कनेक्शन बना लिए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कर्सर फंक्शन इज यूज टू कनेक्ट क्वेरी टू कनेक्शन, राइट। अब कर्सर फंक्शन का क्वेरी से किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, यूजिंग दी एग्जीक्यूट, ठीक है। देखिए एग्जीक्यूट क्वेश्चन आई थिंक सेम वो हो गया है, आंसर डिफरेंट है, कोई बात नहीं। इसका द करेक्ट आंसर क्या होगा, एग्जीक्यूट, राइट। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एम्प्लॉय हमारी EMP करके एक टेबल है जहाँ पर एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है एंड उसका एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है। Now assume all the basic concept related to connections and cursor is created. So पहले से दे रखा है किस तरीके से आपको import करना है and all, आपको जरूरत नहीं है। Now select star from employee, ठीक है। employee टेबल से हमें select करना है, ठीक है। my cursor dot execute query, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ना ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। Now फिर उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू my कर्सर फेच 1, ठीक है। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो अभी सबसे पहले जो हमारा कर्सर है वो कहाँ पर होगा, 1 पर होगा, ओके। तो ये क्या कर लेगा, रिजल्ट इसको फेच कर लेगा, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि अगेन जब आप फेच 1 यूज़ करेंगे तो कर्सर अब पहले पे नहीं, अब सेकंड पे मूव हो चुका, तो ये सेकंड के डेटा को ले लेगा, राइट। एंड देन उसके बाद अगेन ये नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब फिर से रिजल्ट ले रहा है, ठीक है। तो अब जब कर्सर आ जाएगा कहाँ मूव हो जाएगा, 3rd पे, ठीक है। तो अब हमने इसका रिजल्ट ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन डी में क्या करें, इंट रिजल्ट 3, ठीक है। जो हमारा इंटीजर वैल्यू है डी में, जो हमने अभी मीन्स एक्सेस किया 3rd वन, राइट। तो उसका जो इंटीजर रिजल्ट वैल्यू क्या है, इसका सैलरी है, राइट, 55,000, ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब उसके बाद डी में क्या आ गया, 55,000 आ गया इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करें और बताएं आउटपुट क्या होगा। जाहिर सी बात है 55,000 इंटू 3 क्या होता है हमारा, राइट, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड रिटन टू एक्सेस द रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमें देखना है कि कुछ कुछ जगह स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे क्या ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करें, बेसिक सेटअप वही है कि कर्सर पहले से ये सब सेटअप कर रखा है, उसका इंपोर्ट वगैरह। ना क्वेरी क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर डॉट फॉर्मेट ENM, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है फॉर्मेट कौन सा होगा, एम्प्लॉय नंबर, राइट। तो उसकी जगह क्या ऑप्शन आएगा, हाँ हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ब्रेसेस, राइट, कर्ली ब्रेसेस। देन उसके बाद माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्या करेगा, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। एंड देन उसके बाद रिजल्ट शो करने के लिए माई कर्सर डॉट प्रिंट। देखिए अभी तो यहाँ पे सिर्फ क्वेरी जो चल रही है सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए वर्क कर रही है, राइट। तो अब हम क्या, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, फेच 1, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, आप देख सकते हैं।
सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ना। अब देखते हैं यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं कुछ, राइट। ठीक है, इसने अपडेट किया है, क्वेरी किया है कि अपडेट कर दें एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, सो जहाँ पर एम्प्लॉय का नंबर दे रखा है 9000 कर 90,000 कर दे, राइट। सो अब ये कह रहा है कि जो डेटाबेस में हम अपडेट कर रहे हैं वो अपडेट शो नहीं हो रहा, क्या रीज़न हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, कमिट फंक्शन वहाँ पर मिसिंग होगा, राइट। तो अब पता है क्या करेंगे हम लोग, अरे हाँ कमिट फंक्शन ही तो मिसिंग होना चाहिए, अब हम ये लिख देंगे। नहीं, गलत होगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है क्या है, कौन जो ऑब्जेक्ट बना है डॉट कमिट फंक्शन इज मिसिंग, राइट। सो बहुत गहराई में जाइएगा, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ी में मत बिल्कुल ऑप्शंस लगाइएगा, राइट। इसमें ही हमें आते हुए भी चीज़ें हम गलत कर देते हैं, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, राइट। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन के लिए हमने कौन ऑब्जेक्ट बनाया, कर्सर के लिए माई कर्सर। अब हमने एक क्वेरी ली है जिसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं सारा डेटा एम्प्लॉय का, राइट। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, माई कर्सर डॉट फेच ऑल, सारा डेटा हम रिजल्ट को शो कर रहे हैं, मीन्स लेयर एक्सेस कर रहे हैं, देन प्रिंट कर रहे हैं। बट ये एरर शो कर रहा है, ठीक है। अभी एरर क्यों शो कर रहा है, देखिए ये ना नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, फॉर रिजल्ट इन रो, ठीक है, इंडेंटेंट होगा, उसके अंदर क्या हम करेंगे, प्रिंट रिजल्ट। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि एरर शो कर रहा है, या तो फेच मैनी शुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ फेच ऑल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फेच वन शुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ फेच वन, अरे ये तो सेम ही हुआ दोनों, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, राइट। तो प्रिंट रो शुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ प्रिंट रिजल्ट्स, राइट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, जो लूप हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चीज़ें गलत हैं, रिजल्ट की जगह हमारा रो आएगा और रो की जगह हमारा रिजल्ट आएगा, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। देखिए आउटपुट वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हमें करने होंगे, इसलिए मैं आज ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ठीक है। नाउ गेस द आउटपुट, क्या आउटपुट होगा। सबसे पहले हमें पता है सीक्वल से कनेक्टर को लाइब्रेरी को वो इंपोर्ट कराएंगे, देन उसके बाद हम माइकॉन करके एक कनेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे जहाँ लोकल होस्ट, पासवर्ड, डेटाबेस एंड सो ऑन हम लिखेंगे, राइट। देन उसके बाद हमने कर्सर लिया और हमने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की, क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सारा डेटा, राइट। अब हमने क्या किया, फेच वन, ठीक है। अब हमने फेच वन किया तो मीन्स सबसे पहली रो फेच हो जाएगी, राइट। एंड देन उसके बाद मैंने बताया था माई कर्सर डॉट रो काउंट का क्या काम होता है, राइट। हमने अब तक कितनी रो को एक्सेस कर लिया है, तो अभी हमने कितना किया है, 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1, राइट। देन उसके बाद प्रिंट करा रहे कि हमने कब कितने हमने अभी तक एक्सेस कर लिया, 1, राइट। अब कर्सर जो है हमारा मूव कर जाएगा सेकंड पे और जो डेटा रखा होगा उसको एक्सेस करेगा, राइट। तो अब हमारे रो काउंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, राइट, 2 हो जाएगी। देन उसके बाद अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, फेच मैनी में हमने क्या डाला है, 2, इट मीन्स अब हम दो जो नेक्स्ट रो है उनको काउंट करेंगे, राइट। तो अब टोटल दो पहले 2 हो गई और अब 2, तो क्या हो गया, 4। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी रो काउंट का 4। सो द ऑप्शन विल बी, देखते हैं करेक्ट क्या होगा, यस बी होगा, ठीक है। सो उम्मीद है आज की सीरीज़ आपको पसंद आएगी गाइस, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। और आप क्या इसमें क्या सीरीज़ चाहते हैं, क्या क्वेश्चंस चाहते हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करिएगा, बताइएगा और पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुपर डुपर कूल होकर आपको पढ़ना है। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।